Assalamu students, my name is Mohammad Hussain. Today's topic is purpose of user defined function कि हम जो यूज़र डिफाइंड के पर्पस क्या है असल में और पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड टास्क और असाइनमेंट्स होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में को ब्लॉक में हम कैसे लिखते हैं, तो मैंने कहा था कि दो स्टेटमेंट जो है वो बार बार रिपीट होंगी, वैसे भी तो हम इसे नहीं लिखते, ठीक। और उसके बाद हमारा मेन मेथड होता है। मेन मेथड हमने लिख लिया था, हमने मैंने लास्ट जो वीडियो में मैंने समझा दिया था कि आपको जो लिखना कैसे, मेथड को किस तरीके से लिखा जाता है, ये मैंने सारी चीज़ें आपको लास्ट जो क्लास में करवाई थी, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने आपको कवर करवाया था, तो यहाँ तक मैंने आपको कवर करवाया था, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अब मैं सी आउट की जगह क्या कर देता हूँ, सी आउट की जगह जो है मैं सिंपल सा यहाँ पर लिख दूँ, ये वाली ये अगर स्टेटमेंट लिख दूँ तो आउटपुट क्या आएगा। आप बोलेंगे सर वही अगर आपने अभी ज़ॉम्बी लिखा था, डज ज़ॉम्बी रियली एग्जिस्ट, उसकी जगह एडिशन आ जाएगा, सिंपल सा। भाई ठीक है, कोई मसला नहीं। इसके अंदर ब्लॉक के अंदर तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ब्लॉक के अंदर मैं डिक्लेरेशन भी करवा सकता हूँ, इनिशियलाइजेशन भी करवा सकता हूँ। क्या मतलब हुआ कि यहाँ से मैं इंटीजर a इक्वल टू 1 कर सकता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ऐड मेथड बनाया हुआ है, ठीक। तो मैंने आपसे कहा इसके अंदर कुछ वैल्यू है, आप बोलेंगे नहीं सर इसके अंदर वैल्यू नहीं है। तो और अगर मैं इसमें अंदर कोई वैल्यू देता हूँ, क्या देते हैं, पैरामीटर्स। तो एक होता है पैरामीटर्स, दूसरा होता है विदाउट पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर्स का मतलब होता है इसके अंदर हम पैरामीटर नहीं देंगे, ऐसा हो जाएगा, तो ये कहलाता है विदाउट पैरामीटर। मैं आपसे पूछूं बेटा विदाउट पैरामीटर वाला हम की मेथड लिखकर दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, एड और सिंपल से उसके अंदर कुछ ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं देंगे, सही होगा ना। अगर विथ पैरामीटर हो तो क्या मकसद हुआ, विथ पैरामीटर का मकसद ये हुआ मेरे हीरोज कि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज आएंगी, एक भी आ सकती है वैल्यू, दो भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है, जितना आप चाहें, ठीक है। तब जब वैल्यू आती है तो असल में क्या हो रहा है, इसके अंदर वैल्यू पास हो रही है, सही हो रहा है ना। हम कह रहे हैं कि ये पैरामीटर क्या कर रहा है, इसके अंदर वैल्यू पास हो रही है, मतलब इसके अंदर जा रही है कुछ वैल्यूज, ऐसे ही हो सकता है, या वैल्यू लिखी हुई है। तो जब वैल्यू लिखी होती है तो क्या कहलाता है, पास बाय वैल्यू। क्या होता है ये, पास बाय वैल्यू, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर वैल्यू है तो क्या कहला रहा है, ये पास बाय वैल्यू, ठीक, ऐसा हो रहा है। चले तो वैल्यू आपको मैं आपसे पूछ बेटा वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे इससे कोई नंबर, किसी भी नंबर को वैल्यू कहते हैं ना। ये कहता हूँ इंटीजर a इक्वल टू 5, तो मैं पूछूँ a को कौन सी वैल्यू है, बोलेंगे 5 है, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, 4 और 5 है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट एक आ गया कि हम जो है मेथड के अंदर वैल्यू दे सकते हैं। आपको समझ आ गई बात। अब ये एक हो, दो, जितनी चाहे वैल्यू दे सकते हो, और अगर आप चाहो तो आपको पता है आप वैल्यू एक तो डायरेक्ट लिखते हो, ठीक है ना, एक आप इंटीजर को डायरेक्ट भी लिख रहे होते हो, या दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं क्या करूं, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ फिर मैं जो है इसके अंदर इंटीजर ए इंटीजर बी कर दो। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो है डिक्लेरेशन हुई है इसके अंदर ना, अंदर क्या है, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपने कहा सर आपने कोई ना कोई डिक्लेयर कर दिया है, आपने अंदर इसके अंदर डिक्लेरेशन कर दिया कि इसके अंदर अभी वैल्यू नहीं है मगर ब्लॉक बना दो। तो इंटीजर ए इंटीजर बी, इसका मतलब क्या, आपके पास आपने वैल्यू नहीं दी, ऐसा किया ना, मैंने वैल्यू नहीं दी ना, सिर्फ इसको क्या करे, डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर वैल्यू नहीं दी है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि ये मेथड ऐसा मेथड है, इसके अंदर आप देख रहे हैं मैंने अंदर दो क्या कर दिए, अब डिक्लेरेशन कर दिए, वेरिएबल जो है डिक्लेयर करवा दिए। अच्छा अब मैं इसको कहा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, अगर मैं इसके अंदर ऐसे कर दूं, ब्रैकेट लगा दूं, ठीक है। अब देखिएगा इस चीज़ कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह काम कर दूं तो, और मैं लिख दूं कि अब मैं चाहता हूँ उसके अंदर जो है, लेट्स मैं सी आउट लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने सी आउट, और उसमें लिखा हो a प्लस बी, ठीक है। अब आपसे पूछोगे वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू तो हमने दी नहीं है, सिर्फ a प्लस हो रहा है, तो ये होगा। चले इसको अब मैं वैल्यू दूँ तो ये प्रोग्राम तभी चलेगा ना, ये प्रोग्राम तभी चल पाएगा कि जब इसके ए को इनिशियलाइजेशन मिल जाए, वैल्यू मिल जाए, जो वैल्यू मिलेगी तभी ये प्लस हो पाएगा। अगर वैल्यू आएगी नहीं इसके पास तो कैसे ये होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब हम एक अपना मेन मेथड लिखते हैं, मेन मेथड लिख दिया मैंने, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये मेन मेथड रहा। उसके बाद जो है मेन मेथड लिखने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा मैंने लिखा इंटीजर ए, ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया ए बी सी, ठीक। यहाँ लिख दिया मैंने वेरिएबल 1, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक और लिख दिया, इसको लिख दिया इक्वल टू 2, पर मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज करवा दिया, कोई वैल्यू दे दी। अब मैं अपना मेथड को कॉल कर रहा हूँ, मेथड क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ कि मेथड को।
अब मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ, पर अब मैं आपसे पूछूं कि ये मेथड कहाँ लिखा हुआ है, कंपाइलर को ये मेथड तो मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये मेथड ऐसा है जिसके अंदर तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। और ये जब कंपाइलर यहाँ देखेगा बोलेगा ये मेथड जो तुमने बनाया इसके अंदर तो भाई दो चीज़ें पास हो रही हैं, तुमने दो वैल्यू पास करवा रहे हो, दो डिक्लेरेशन यहाँ पर तो तुम कुछ चीज़ पास करवा रहे हो। ये मेथड और ये मेथड सेम नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो कुछ नहीं है। तो या तो आप इस वाले टाइप वाला कुछ लिखो तभी जाके ये दोनों मैच हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ अच्छा तो मतलब मैं क्या कर देता हूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2, ठीक, तो अब क्या होगा, हमारे पास क्या आएंगे, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ऐसा ही होगा ना, ये वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए कि ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा होगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी 2 दे सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट भी यहाँ पर क्या कर 2 दे सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ मैं वेरिएबल को इस्तेमाल करूँ। तो अगर मैं वेरिएबल को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर वेरिएबल सिंपल सा वेरिएबल लिख दिया यहाँ पर सिंपल से। उसके बाद क्या होगा, जो कंपाइलर आएगा बोलेगा ऐड वाला मेथड ढूंढ रहेगा और देखेगा उसमें दो वैल्यूज़ को पास करवाए। क्या करवाए, दो वैल्यूज़ को पास करवाए। दो वैल्यूज़ को पास करने वाला देखेगा कि कौन सा ऐसा मेथड है कि दो वैल्यूज़ पास की जा रही हों, वैल्यूज़ कौन से इंटीजर हों। तो यहाँ पर मेथड इस तरीके के यहाँ पर जब मारेगा और हम देखेगा कि यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक सिस्टम इसके अंदर क्या कर देगा, ये जो वैल्यू यहाँ से आ रही थी ना जो भी, वो इसको दे देगा। क्या कर देगा, अब वेरिएबल 1 की जो वैल्यूज हैं, वेरिएबल 2 की जो वैल्यूज हैं, इसको दे देगा डायरेक्ट। समझ में आ रही है, वैल्यूज क्या कर देगा, इसको दे देगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 2, ए को 2 असाइन हो जाएगा और बी को क्या असाइन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए को 2 असाइन हो जाएगा और बी को क्या असाइन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर अंदर क्या कर लेगा, इस तरीके से इसके बना लेगा, सिस्टम क्या करेगा, इसको इस तरीके से बना लेगा। और फिर अब हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई, सी आउट में क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा और स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, 6 आ जाएगा, डायरेक्टली 6 आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने कौन से इसके एग्जीक्यूशन को समझना है, एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, तो आपने एग्जीक्यूशन समझी तो ये एग्जीक्यूशन हुआ। पर अगर मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू जो मैं बार बार जो है फिक्स की हुई है ना मेरी वेरिएबल 1 के साथ और 2 वेरिएबल 2 के साथ फिक्स की हुई है, तो ये सी इन के जरिए लिखूं तो क्या करूंगा, या मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया। अब सी इन के पास आउटपुट स्क्रीन पे मुझसे वैल्यू मांगेगा, जो ए को दे देगा, दूसरी बार भी वैल्यू मांगेगा तो बी को दे देगा। और ये मेथड कौन सा, ए बी, इसमें अंदर क्या पास हो रहे हैं, दो वैल्यूज पास हो रही हैं। पास में आ रही है, इस तरीके से भी हम इस कॉन्सेप्ट को लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक और मेथड बनाया है, ठीक है। मैंने मेन मेथड में अंदर जो एक यूजर डिफाइंड मेथड बनाया है उसमें तो सिर्फ एक ही वैल्यू पास करवा रहा हूँ। दो वैल्यू कौन सी होती है, वैल्यू में डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने कहा था मैं 2 लिख दूँ डायरेक्ट, ठीक, 2 मैंने लिख दी। उस 2 के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मेन मेथड में मैंने क्या कर दिया, 2 कंपाइलर यहाँ पर आएगा, रीड करेगा, बोलेगा मेरे पास दूसरा मेथड तो इस वाले कोड ब्लॉक में कहीं आपने लिखा नहीं है, तो लिखना चाहिए आपको। तो मैं क्या करूँगा, एक मेथड बनाऊंगा। तो क्या ये रन हो जाएगा, नहीं होगा रन, क्योंकि ये जो मेथड है वो तो खाली वाला है, ये वाला मेथड है जिसके अंदर कोई वैल्यू जा रही है। तो मुझे ऐसा मेथड बनाना है जिसके अंदर कोई क्या जा रहा है, वैल्यू जा रही हो। तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, मैं उसके अंदर आपको मैंने बताया डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम देख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, डेटा टाइप दे देता हूँ और वेरिएबल का नाम। तो क्या डेटा टाइप दे दी मैंने, इंटीजर दे दिया, और कोई भी नाम दे सकता हूँ, यहाँ पर मैंने ए दे दिया, यहाँ पर ए दे दिया। अब जो है हमारे पास उसके अंदर चलिए स्टेटमेंट तो लिखूँ, कुछ लिखूँ तो सही जो आके जाके स्क्रीन पे दिखी मेरे को। तो सी आउट पे मैंने सिंपल वो ए को प्रिंट करवाना है कि भाई इस ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है मुझे बता दो। कि ए की वैल्यू आ रही है मेन मेथड से, की वैल्यू मेन मेथड से रही है और वो ए को और एड वाले मेथड को रिप्रेजेंट भी कर रही है। अब हमने क्या कर दिया, तो इस वाले मेथड को चलाएगा, देखेगा ये वाला मेथड कहीं पड़ा हुआ है तो यहाँ पर उसकी सिग्नेचर मिल जाएगी। ये एड लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू एक पास हो रही है, तो यहाँ पर होगा क्या, ये इंटीजर को, ये जो 2 है ये इसको असाइन कर देगा और हमारा क्या बन जाएगा, इसको इस तरह बना देगा। वो इनडायरेक्टली क्या कर देगा, इसको असाइन कर देगा 2, और फिर जब इसको असाइन हो जाएगा अब ए के पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा 2। समझ बात आ रही है, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आप चाहें तो जो एक मैंने क्या करता हूँ, अब इस स्टेटमेंट की जगह, ये जो स्टेटमेंट है इसकी जगह मैं फॉर लूप लगा दूँ, सिंपल सा फॉर लूप भी लगा सकता हूँ ना। अब ये ए की वैल्यू कहाँ से उठाएगा, वही ये 2 वाला उठा देगा। फॉर लूप भी लगा सकता हूँ, अब फॉर लूप भी लगा दे, या डायरेक्ट लिख दिया है कि ये ए की वैल्यू यहाँ पर ये है।
तो यहाँ पर इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं। फॉर लूप लगा देंगे, ये ए के पास क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, तो कंपाइलर क्या करेगा, इनडायरेक्टली इस पे ए की जगह 2 लिख देगा। जहाँ जहाँ लिखा हुआ वहाँ पर क्या लिख देगा, 2 लिख देगा। सही होगा, ए की जगह 2 होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कंपाइलर रन करेगा, आउटपुट इसको भी आप देखिए क्या आता है। तो ये मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने पैरामीटर अंदर कैसे दे दिए 8 के अंदर और एग्जीक्यूशन कैसे हो गई। तो इसको कोशिश करें समझने की। आप जो है 10 एग्जाम्पल मुझे बना के देंगे। 10 एग्जाम्पल जो हैं वो किससे रिलेटेड हो, 2 एग्जाम्पल रिलेटेड हो नॉन पैरामीटराइज से, और 10 एग्जाम्पल जो है वो रिलेटेड हो पैरामीटर फंक्शन से। उम्मीद करता हूँ आज वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर सपोर्ट, टेक केयर।